So, in this trip from Bangalore to Munnar to Rameshwaram and back to Bangalore, we covered 1728.5 किलोमीटर और हमारा एवरेज रहा 16.0 किलोमीटर पर लीटर का। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम लोग निकल रहे हैं रामेश्वरम से बैंगलोर के लिए। ओवरऑल हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। हमारा मंदिर दर्शन और जो भी चीज़ें यहाँ रामेश्वरम में कवर कर रही थी काफ़ी स्मूथली कर ली हमने और बहुत अच्छा रहा हमारा रामेश्वरम का भी ट्रिप। अच्छी बात यह है कि हमारा ज्योतिर्लिंग दर्शन एक बहुत अच्छे से हो गया। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे हैं सुबह के 6:45 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रामेश्वरम टू बैंगलोर की जर्नी। चलिए निकलते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वैसे तो टोटल डिस्टेंस 600 अप्रॉक्स किलोमीटर्स का है, जो आई थिंक कवर करने में हमें 10-11 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभी जो हमने मैप सेट किया है, हम डिंडीगुल से होते हुए जाएंगे, जो दिखा रहा है 237 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में हमें 4 घंटे लगेंगे। तो 10-11 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, फिर आगे देखते हैं किस रूट से जाते हैं हम लोग। ये रहा पम्बन ब्रिज। ट्रेन नहीं जा रहा है, ट्रेन वाला तो एकदम नीचे है ऑलमोस्ट। ये तो बहुत ऊपर भी है, वो तो एकदम नीचे है। जो ट्रेन से आते हैं देखो ड्रोन हो रहा है। अच्छा नहीं, पंछी है भाई, रुका हुआ है वहीं पे। मतलब लग रहा था कि ड्रोन वहाँ से रुका हुआ है, बट इट इज बर्ड। यूएफओ हो सकता है। तो ये हमारा ट्रिप मुन्नार तक का ही प्लान था। मुन्नार से बिल्कुल हमने इंस्टेंट डिसाइड किया, ऐसे हम इंस्टेंट भी नहीं किया। हाँ, हम तो सोच रहे थे वर्कला का कि एक बार माउंटेन्स टू बीच वर्कला चलते हैं, बट पता नहीं एक शाम मुझे वहाँ पे लगा कि चलो रामेश्वरम चलते हैं। मतलब इसीलिए कहते हैं कि भगवान के बुलावे के बिना आप नहीं मानोगे। भगवान के स्थान पे आप बुलावा जब आएगा तभी जाएंगे। ये बिल्कुल जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था और दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। तो बस वही है, बुलावा जब आएगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। सब ऊपर वाला ही करवा रहा है। यहीं रुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा था। तो यहीं चलते हैं, देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में।
तो ये आ गया सबका डोसा। रास्ते में हमें दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिला और आगे भी कोई अच्छे ऑप्शन नहीं दिखे। तो अगर आपको ये दिखता है मीनाक्षी भवन तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूर रुक ऑन द जाए। वे टू ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, काफ़ी अच्छा था। करेक्ट द वे टू मदुरई। अब वहाँ से डिंडीगुल, डिंडीगुल से सेलम, सेलम से बैंगलोर। होसूर से बैंगलोर। अच्छा, ओके। यही हमारा रूट रहने वाला है। किट्टू थोड़ा बोलता है कि राउंड एंड राउंड कराने, तो मैं राउंड एंड राउंड ऐसे ही बैठ के करा रहा हूँ। थोड़ा किट्टू भी चला लेता है ऐसे, है ना किट्टू? हो गया, चले? और नहीं बेटा, अब चलना है, बैंगलोर में चलो अब आगे पहुँचना चलते हैं। ही स्लीपिंग राइट नाउ, क्योंकि अब इसको भी चलाना है। आधा यश चलाएंगे और डिंडीगुल से बाबू चलाएगा, है ना? धूप काफ़ी है। अपनी सोने की तैयारी कर रहा है। कहाँ सोओगे किट्टू तुम? सामने देखो क्या क्लियर मिराज बन रहा है, जो लगेगा कि पानी है। धूप काफ़ी है, मतलब अल्टीमेट गर्मी है इधर। मुन्नार में भी अच्छा मौसम था इधर, लेकिन गर्मी है। मानसून में मस्त विजिट है। थोड़ी टैनिंग भी हो गई है, इतनी धूप है और मंदिर के लिए हमें पैदल आना जाना पड़ता था और धूप में बीच में आई थिंक किसी वजह से थोड़ी टैनिंग भी हो गई है। तो अगर इस मौसम में आप आए तो सनस्क्रीन का फुल यूज़ करें। यहाँ मैक्सिमम आई थिंक हमेशा हाँ, मौसम ऐसे ही हमेशा है। ऐसा ही होता होगा। ये देखिए नज़ारे क्या बढ़िया, ट्री, रोड तो एकदम मक्खन है। और बाकी लोग सो चुके हैं। 89 किलोमीटर्स तो डिंडीगुल है अभी। टू डिंडीगुल। पहले 10:30 तक हमारा अराइवल था ना, या 10:55 या 10:55। और फिर हम लोग ने जो ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया तो वो बढ़ गया 11:30 हो गया। जो है वैगई रिवर पे, राइट साइड रिवर है। वैगई वैगई VAIGAI। आप जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो ये किए कि नहीं कभी तो यार हैं? हम जॉब करना मिला, चाहिए था आपका जीएस वगैरह सही है। कितनी बार हम हुआ कैट कि का आई- प्रिपरेशन है वो करने गए थे। तो वहाँ हमको बोला था सब कि तुम कहाँ ये सब कैट फैट क्या कर रहे हो तुम, तो वही कुछ UPSC उसी करो, तुम्हारा ज्ञान उसी तरीके का GS हो। तो फिर ना तो कैट हो वही पाया ना UPSC। फिर ना कैट हुआ ना UPSC। गाइडेंस गलत है। आई एम सेटिस्फाइड, मैं जिस काम में हूँ उसमें सही हूँ, ये मुझे पता है। सही बाकी बात। IT में अपग्रेड तो करते रहना पड़ता है, तो वो तो चलो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। If you are enjoying what you are doing, I'm not talking about this driving. I am talking about your job. No, I enjoy my driving also. इसलिए मैं करता हूँ रोड ट्रिप्स, नहीं तो मैं नहीं करता। अब आओ तुम। क्या You तुम enjoy. पढ़ाई क्यों नहीं किया? बैठ तुम पढ़ाई क्यों नहीं की ढंग से, ये बताओ। हाँ पढ़ने में बचपन से मन नहीं लगता था? पोस्ट ग्रेजुएट है अरे पोस्ट ग्रेजुएट होना और वो भी बिहार से नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो? हम थोड़े बिहार से गए, ये लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए पढ़ाई किया और बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस ले लिया कि बोला है, अब बोलता है कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं बिजनेस में। सही में बिजनेस वालों के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब जरूरत है, ऐसा जरूरत नहीं कि नहीं है। जरूरत Makes a है। difference। जब आप मार्केट में जाओ आपको कुछ पता ही नहीं। रियली मेक्स अ डिफरेंस। नहीं कुछ पता नहीं, वो तो अरे क्या है वो, अब हमको सीमेंट का कंपोनेंट थोड़ी पता करना है और उसका क्या प्रोसेस है बनाने का, बेचना आना चाहिए चाहे डिफरेंट बाबू तुम ला देता है। क्या देखे हो यार, अभी तक पेट्रोल पंप नहीं मिला मुझे, और तुम 4 किलोमीटर में दिलवा रहे थे, अभी 15-20 किलोमीटर हम आ चुके। ये अंदर का दिखा किट्टू रहा सो हूँ गया अभी। है। तो तुम्हें रोड पे का देखना है, मंदिर का क्यों देखना है? तो इससे पता चलता है कि नेविगेशन स्किल्स तो खराब हो चुके हैं। नहीं, मैप में एक बार दिखा रहा था कि मुर्गन इडली शॉप आ रहा है, लेकिन वो शॉप आया नहीं। तो कुछ मैप में भी प्रॉब्लम है जो दिखाता है। मैप में नहीं, मे भी सही टाइम पे उसने नहीं बताया कि आप टर्न ले लो या ब्रिज नहीं, पास वो- में चले जाओ, कुछ ऐसा। चलो इधर सामने क्या दिखला रहा है भाई? डिंडीगुल इज 65 किलोमीटर्स। तो इस बार वापसी में खाना है तुम लोग को? नहीं, डिंडीगुल बिरयानी अब मैं नहीं खाना चाहूँगी दोबारा।
एक बार ही एनफ था मेरे लिए। वापसी में भी नहीं बस। नॉट ओनली इन वापसी, मैं दोबारा डिंडीगुल बिरयानी नहीं खाना चाहूँगी। नो ऑफेंस टू पीपल हु लव्स डिंडीगुल बिरयानी, लेकिन हाँ ये पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की बात है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा तो मैं तो नहीं खाना चाहूँगी डिंडीगुल बिरयानी अब कभी। 11:30 तक हम लोग डिंडीगुल पहुँच जाएंगे। अभी हो रहा है कितना टाइम, क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 65 किलोमीटर्स हैं, 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा। चलिए धूप बीपीसीएल मत देखिए जो आपको रास्ता में देना। Now we are on H44. She was just 17. I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league. I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care. किट्टू नींद पूरी करके उठ गया है, 3-4 घंटे की नींद। और किट्टू सुन रहा है नन्ना मुन्ना राही हूँ। क्या अब घर चले किट्टू? क्या किट्टू, हम लोग 5-6 दिन से घूम रहे हैं, अब घर नहीं जाना है? क्यों, क्या हो गया? घर चलते हैं अब बैंगलोर। सो गाइज अभी रुके हैं हम लोग सेलम से थोड़ा आगे, आनंद भवन डिलाइट में लंच करने। किट्टू को भूख लगी थी। किट्टू इधर देख। किट्टू क्या खाएगा, क्या खाओगे? मारूंगा किसको मारोगे? मामा। तो बस अभी यहाँ से लंच करके निकलते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए बस अब आनंद भवन से खा के हम लोग निकल चुके हैं। 3 बज रहे हैं एग्जैक्ट, 3:05, और अराइवल दिखा रहा है 7 बजे अप्रॉक्स का। तो मे भी बैंगलोर में थोड़ी ट्रैफिक होगी वर्धुल साइड में। बस चलते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच जाए। खा पी के किट्टू सो गया है। मम्मी किट्टू कहाँ जा रहे हो अब? घर। यस, मेरा घर है क्या? हम लोग बहुत सारा घूम लिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। नाम रखो। अभी और घूमना है? घर नहीं जाओगे? नहीं, घर चलेंगे। मम्मी ये बताओ, ये वाला डब्बा दो। ये हम लोग सेलम से आगे निकले और पूरा बारिश शुरू। आई थिंक ये अब बारिश बैंगलोर तक हम लोग को मिलनी चाहिए। देखते हैं कब तक मिलती है, बट ज़बरदस्त बारिश हो रही है इधर। सो फिर धीरे ही चल रहे हैं हम लोग। ओवरऑल अभी घर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है और NH44 83 किलोमीटर्स तो हमें चलना है। उसके बाद सरजापुर एती बेले में हम लोग को एक टर्न लेना होगा, बाकी तो फिर स्ट्रेट ही है तब तक। ये आप देख सकते हैं बारिश। बादल देखिए, सीधा बेंगलुरु होसूर, तो होसूर से होते हुए हम लोग बैंगलोर एंटर करेंगे। और ये मस्त बाबू अभी कार चला रहा है, तो मैं अभी आराम से साइड सीट में बैठ के मज़े ले रहा हूँ नज़ारों का। आप भी मज़ा लीजिए। ये देखिए तो छोटे छोटे ड्रॉप्स क्या मस्त लग रहे हैं। ये देखिए नज़ारे, धीरे धीरे
तो नज़ारे कैप्चर। देखिए इधर भी पहाड़, बहुत ही मस्त सीनिक रोड। बारिश बंद हो गई कृष्णागिरी के पहले ही, तो अब रोड में इधर तो लग रहा है बारिश ही नहीं हुई। होसूर अभी भी 60 किलोमीटर है। बाकी मौसम ओवरऑल तो अब अच्छा है इधर। उधर रामेश्वरम साइड तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी, तो वही एक्सपेक्टेड भी था, कुछ नया तो है नहीं। बट आप लोग जाएं तो ये सोच के जाएं कि गर्मी तो रहेगी। और आज बहुत ही भीड़ था, क्योंकि सुबह में ही हमने देखा जब निकल रहे थे कि बसों में लोग भर के आए हुए थे रामेश्वरम के लिए। मे बी लॉन्ग वीकेंड, तो सबको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने थे तो लोग पहुंच गए थे। बाकी आप सामने का नज़ारा लुफ्त उठाइए, देखिए क्या मस्त लग रहा है। रोड मस्त, नज़ारा मस्त, हम लोग खा पी गए मस्त। चलिए आगे मिलते हैं। दही खा रहे हो ना, नहीं ना मान रहे हो दही खा के। ये देखिए मस्त नज़ारे। तमिलनाडु और कर्नाटका का बॉर्डर ऑलमोस्ट अब आने वाला है। बाकी पीछे हुजूर के पास जाम था बहुत, तो कुछ था नहीं, बट आई थिंक सम काइंड ऑफ चेकिंग 15 अगस्त के कारण, एंड देन फिर रोड क्लियर है। और 36 किलोमीटर्स टू गो और 1.3 आवर्स दिखला रहा है हमें। तो सिटी में हो सकता है ट्रैफिक हो हल्का फुल्का, बट कंपैरेटिवली आई थिंक बैंगलोर में कम मिलना चाहिए, बिकॉज लोग वीकेंड में बाहर चले गए होंगे, लॉन्ग वीकेंड में, और हम लॉन्ग वीकेंड बैंगलोर में मनाने आ रहे हैं। और ये हम लोग अब क्रॉस करते हुए तमिलनाडु बॉर्डर, तमिलनाडु बैंगलोर का बॉर्डर यहीं पे लगाना। ये जो है ना श्रीनिधि, यहीं पे लगाओ, यहीं चाय होगा। और ये लेके अपना कर्नाटका एंटर करते हुए, कर्नाटका का फ्लैग, कन्नडिगा फ्लैग, अंदर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और अब हम यहाँ रुकेंगे चाय पी। बड़े मदार, बड़ा मदार, बड़े मदार। सो अब हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारी ओवरऑल जर्नी फ्रॉम रामेश्वरम टू बैंगलोर। ये पूरा सीरीज़ आज हमारा यहीं पे एंड होता है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई ओल्ड वीडियोज़ लाइक फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार एंड मुन्नार टू रामेश्वरम, यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज़। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद हम लोग ये भी करेंगे ओवरऑल क्या खर्च बैठा, देखते हैं। ठीक है। So yes, thank you so much for watching. Please support us and share your views in the comment section. Thank you so much for watching once again. फिर मिलते हैं होपफुली किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय कर दो किट्टू, अच्छे से बाय करो। बाय गाइज। Bye guys.